अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो आज हम बनाएंगे, क्योंकि ईद उल अज़हा आने वाली है, इसलिए उस हवाले से आज हम डिश बनाएंगे। मैंने कहा मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर दूं। तो ये मैं बना रही हूँ आज मटन शवारमा। ये उन माओं का भी इससे प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगा जो कहती हैं कि हमारे बच्चे मटन नहीं खाते, अब क्या करें, मसला बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। तो ये इस तरह से आप बनाएं तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है। ये देखें, ये मैंने मटन लिया है, ये देखें, ये मैंने इसको स्टीम किया है और ये बिल्कुल गल गया है अंदर से। अगर आपने स्टीम ना करना हो तो आप बॉयल भी कर सकते हैं, या आप बच्चों के लिए अगर बनाना हो तो आप वैसे मतलब निकाल के बोटी तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसको स्टीम किया है थोड़ा सा नमक लगा के। तो अब हम इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनाएंगे। तो ये मैंने सलाद लिया इसमें डालने के लिए। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसको काटा है, ये बारीक भी है और थोड़ा सा स्टाइल में है। ये प्याज भी मैंने ऐसे ही बिल्कुल काटा है। और इसके बाद इसके ऊपर हम लेमन डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। ये मैं लिया है मायोनीज़, और इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और बहुत सादा होगा, बहुत टेस्टी बनेगा ये। इसलिए आपने पूरी रेसिपी में हमारे साथ रहना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये देखें, ये अब मैं बोटियों को बिल्कुल छोटा छोटा करूँगी। ये देखें, ये कितना अच्छे से गला हुआ है। ये देखें, ये अब बोटियाँ छोटी छोटी हो रही हैं हमारी। ये आपने ईद पे लाजमी ट्राई करना है, आप देखेंगे बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये हम इस स्टाइल से बनाएंगे कि इसमें बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और उनको बहुत हेल्दी डाइट भी मिल जाएगी। देखें फ्रेंड्स, ये मैंने इनको छोटा छोटा कर लिया है बिल्कुल मटन को। तो अब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी लिया है, तो उसमें मैं ये घी के अंदर ये डालूँगी। ये मैंने पहले से गरम कर लिया था घी। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा घी नहीं आपने लेना, वरना ज़्यादा ही ऑयली हो जाएगा, बच्चे ऐसा ऑयली सा भी पसंद नहीं करते। तो अब हम इसके अंदर, क्योंकि मैंने नमक हल्का सा लगा के फिर इसको स्टीम किया था, अब हम इसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा। ये देखें, चाट मसाला डाल के हम इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि ये चाट मसाला भी अच्छे से अंदर तक जज़ब हो जाए। ये देखें, ये अब मैं इनको भून रही हूँ और ये मैंने इतना कम घी डाला है, ये देखें नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन ये फिर भी इसमें बहुत अच्छे से भुन जाएगा। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे हिलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। और ये देखें, ये साथ मैंने तवा भी गरम करने के लिए रखा हुआ है, तो क्योंकि इस पे हम रोटी गरम करेंगे अभी। ये अब मैंने हल्की आग पे, बिल्कुल हल्की सी आग पे रख दिया है। अब हम साथ साथ रोटी गरम करेंगे ताकि हमारा काम फटाफट हो जाए। ये ऐसे हम रोटी गरम करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, ये मैंने बहुत लो फ्लेम पे रखा हुआ था, थोड़ी सी हाई करके इसको पकाएंगे। रोटी को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, साथ साथ हम ये भून कर रहे हैं। इससे हमारा एक तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, दूसरा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ये देखें, ये हमारी कितनी अच्छे से ब्राउन हो गई है रोटी, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको 5 मिनट तक बिल्कुल हल्की आग पे पकाया है। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये गर्मा गर्म और बहुत स्पाइसी सा मज़े का बना होगा, तो इसलिए आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। और अब हम सैलेड पे लेमन डालते हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा लेमन भी ना डालें, क्योंकि इतना ज़्यादा खट्टा भी नहीं अच्छा लगता। ये देखें, बस इतना सा मैं लेमन डालूँगी, तकरीबन आधा चम्मच बन जाएगा ये लेमन का रस।
तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये सारे मिक्स हो गए हैं। इनमें प्याज, खीरा और टमाटर था सैलेड में। इसके ऊपर मैंने लेमन छिड़का है और इस पे आप सिरका भी लगा सकते हैं। सिरका लगाएंगे फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये अब हम बनाएंगे। ये देखें, अब मैं इस पे सबसे पहले लगाऊंगी मायोनीज़। ये मैंने रोटी को अच्छी तरह से पकाया है, हल्की आग पे तवे पे रख के इसको ब्राउन कर लिया है। अब हम इस पे सारे पे लगाएंगे मायोनीज़। और अब हम इस पे डालेंगे सैलेड। ये देखें, ये सारी चीज़ें हमारी बराबर जानी चाहिए इसके अंदर। ये देखें, अब हम इस पे डालेंगे मटन। इस तरह से, ताकि हमारी हर बाइट में मटन आए। ये आपने लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि मैं तकरीबन हर ईद पे बनाती हूँ और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। आप कीमे का भी बना सकते हैं। कीमे को थोड़ा सा स्टीम करें और इस तरह से भी बना सकते हैं आप। ये देखें, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा और मायोनीज़ डालेंगे। ये देखें, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये ऐसे हम कागज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से। ये देखें हमारा कितने अच्छे से ये फोल्ड हो गया है। ये देखें, ये बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं टूट रहा। ये देखें, और इसमें हर चीज़ अंदर मौजूद है। इसको ऐसे रखें, जैसे मर्ज़ी रखें। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों को, मेरे तो बच्चों को बहुत इंतज़ार है कि मम्मा जल्दी से बना के हमें खिलाए। देखिए फ्रेंड्स, ये अब हम इस पे इस तरह से ये डालेंगे। और अब हम ऐसे, हम पहले मटन भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सैलेड। फिर हम इस पर थोड़ी सी मायोनीज़ डाल देंगे। और अब हम इसको अगेन फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये हमारा कितना अच्छे से और कितना मज़े का शवारमा तैयार हो गया है। देखें, हमारी अम्मा को मायोनीज़ बहुत कम पसंद है, इसलिए ये हम कम मायोनीज़ वाला बनाएंगे। ये देखें, इसमें जाएगा मटन। ये अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखें, ये इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। ये हमारे अब सारे शवारमे तैयार हो गए हैं। ये आपने लाजमी ट्राई करने हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं और घर में बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ बन जाती है और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें
और लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलें अब हम सब मिलकर इनको खाते हैं। अल्लाह हाफिज़।